हाँ जी, अगर आप लोग आने वाले समय में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस या इस तरीके की कोई भी अन्य परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, जिनमें कि भारत का संविधान और भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका परीक्षा होती है इस विषय में, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर, क्योंकि स्वाध्याय पाठशाला पर हम भारत की राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान को एक ऐसी विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, जिस विधि में आप भारत के संविधान के सभी पहलू को, सभी आयामों को एक ही धागे में पिरो सकते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो विषय है, वो एक मूवी की तरह, एक पिक्चर की तरह, एक कहानी की तरह आपके मन में समा जाए, इस तरीके की विधि से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस विधि में आप भारत के संविधान जो विषय है, इसके हर स्तर को और गहराई में समझते चलेंगे। जैसे जो सबसे पहला स्तर है भारत के संविधान का, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग संविधान का भौतिक रूप। संविधान के भौतिक रूप से अर्थ क्या है कि जब भी कभी किसी के मन में संविधान को लेकर पहला विचार आया होगा, उस विचार से लेकर भारत की संसद में रखा आज की जो पुस्तक है संविधान की, उस पुस्तक के बनने तक उस पूरी प्रक्रिया को हम पहले भाग में समझेंगे। यानी कभी संविधान का अर्थ क्या है, संविधान की अवधारणा क्या है, वहां से शुरू करके संविधान का जो आज का मूल रूप रखा हुआ है, उस तक जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा तरीका है, उसको हम समझेंगे। दूसरा, राजव्यवस्था। राजव्यवस्था से मतलब संविधान का व्यवहारिक रूप। संविधान का व्यवहारिक रूप अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, जब ये पुस्तक हमारे जीवन में उतर जाए, जब ये पुस्तक हमारे व्यवहार में आ जाए, यानी इस पुस्तक का जो जीवंत रूप है, उसको हम बोलेंगे व्यवहारिक रूप। राजव्यवस्था, जिस व्यवस्था से ये संविधान हमारे जीवन में आता है, जिस व्यवस्था के माध्यम से ये संविधान हमारे एक दूसरे के व्यवहार को यानी जीवन को प्रभावित करता है, उस व्यवस्था को बोलते हैं राजव्यवस्था। दूसरे भाग में हम उसको जानेंगे। तीसरा इसका भाग हो आप। आपका मतलब भारत के संविधान में आपके लिए क्या है, भारत का संविधान आपके जीवन के लिए क्यों है, उसको हम जानेंगे तीसरे भाग में। दूसरा जब स्तर होगा, दूसरे स्तर में जैसे हमने कहा भारत के संविधान का पहला है भौतिक रूप, तो इस भौतिक रूप के जो अगले जो पहलू हैं, अगले जो आयाम हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में हम और गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। जैसे भौतिक रूप को हम उसकी अवधारणा को समझेंगे, इसकी अवधारणा क्या थी, इसकी आवश्यकता क्या थी, यानी भारत के संविधान की आवश्यकता क्यों थी। फिर हम इसकी जब आवश्यकता थी तो उसको बनाने में जो प्रक्रिया लगी, उस प्रक्रिया के सभी आयामों को अलग अलग हम बांटेंगे। फिर इन आयामों को जब हम और आगे और गहराई में जाएंगे तो वो तीसरा स्तर होगा, यानी संविधान सभा को जब हम समझेंगे, उस संविधान सभा से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उनको जब हम जानेंगे तो वो इसका एक अगला स्तर होगा। तो हम इस प्रक्रिया के ये 4 आयाम हैं, उन चारों आयामों को उसके अगले स्तर तक जब हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसका तीसरा यानी प्रारूप, जो भौतिक रूप है, जो पुस्तक के फॉर्म में जो है, उस पुस्तक के फॉर्म में जो है उसके सभी कंटेंट को हम इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फिर उसको यानी प्रस्तावना को हम डिटेल में समझेंगे। फिर उस प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न, जिस भी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे गए हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम मूल संविधान को समझेंगे, फिर हम संवैधानिक संशोधन को समझेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने कहा था व्यवहारिक रूप यानी राजव्यवस्था, यानी राजव्यवस्था को हम जानने का प्रयास करेंगे। इस राजव्यवस्था के सभी पहलू को हम इस तरीके से समझेंगे। हमने इसको, इस डायग्राम को, इस पूरे भारत की संविधान का जो पूरा विषय है, उस विषय को इस तरीके के डायग्राम में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें आप हर पहलू को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। यानी शक्ति का विभाजन यहाँ लिखा है, इसका यहाँ लिखने के पीछे एक विज्ञान है। इसके व्यवहारिक रूप में जो है संसद, न्यायपालिका, निकाय, यानी इसके 3 भाग हैं। तो यहाँ पर महान्यायवादी लिखा है, तो यहाँ पर महान्यायवादी लिखने के पीछे एक विज्ञान है, ये समझना है हमें। हमने नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ पर ही जगह क्यों दी, इस चीज को जब आप गहराई से जब देखेंगे, स्पष्टता से जब देखेंगे, तो जो पूरा विषय है, वो पूरा विषय आपके मन में एक पिक्चर की तरह हो जाएगा, एक मूवी की तरह आपके मन में समा जाएगा।
फिर हम जब इसको और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आप व्यवहारिक रूप में आप समझेंगे संसद, न्यायपालिका और निकाय, ये इसके तीन भाग हैं। इन तीनों भागों में आपस में क्या रिलेशन है, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, निकाय अलग क्यों है, निकाय के अपने जो रूप हैं वो अलग अलग क्यों हैं, इसको जब आप समझेंगे, जब जानेंगे, फिर आप इसको जब आगे बढ़ेंगे, न्यायपालिका के सभी रूपों को जब आप समझेंगे, न्यायपालिका और संसद के बीच में महान्यायवादी कड़ी की तरह ही काम क्यों करता है, इस तरीकों को जब जानेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हुए इसका जो तीसरा भाग है आपसे संबंधित, यानी भारत के संविधान में आपसे संबंधित क्या है, भारत के संविधान में आपके लिए क्या है, उस सभी चीजों को, सारे पहलू को हम यहाँ पर समझेंगे। यानी नागरिकता, मौलिक अधिकार, जो विशेष अधिकार आपको मिले हुए हैं, मताधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, ये सारी चीजें एक ही फ्रेम में हम यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर है ये क्या है, जो पूरा का पूरा एक डायग्राम है, इस डायग्राम को इस तरीके से बनाने के पीछे एक साइंस है। हम जब उसको समझ जाएंगे तो हम एक ही फ्रेम में पूरे विषय को देख पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं भारत की राज्य व्यवस्था और भारत के संविधान को, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर।